बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कल हमने और आपने रामायण की बड़ी राम कथा, बड़ी सुंदर राम कथा का श्रवण किया और आज भी भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं को हम सुनेंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव के साथ कह रहे हैं, क्रोध क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर रहे, भजो भजो जय संत। हे प्रभु, क्रोध मद लोभ ये सब पाप की जड़ है। एक बार ये कौन समझा रहा है पता है? विभीषण समझा रहा है रावण को कि भैया केवल एक बार इस मोह माया को छोड़ करके, इस क्रोध को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके केवल और प्रभु के शरणों में चले जाओ तो आपका उद्धार हो जाए। पर लेकिन व्यक्ति अभिमान में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। थोड़ा सा पैसा आ जाए, अभिमान हो जाए। रावण को भी अभिमान था। पर मैं आपको बताऊं, प्रेम और पैसा तो सबरी के पिता के पास भी था, भीलराज के पास। वो राजा थे भीलों के। पर लेकिन जो बच्ची थी सबरी, एक दिन अपनी मां के साथ जाती है और वो क्या देखती है कि अनंत जीव जंतु एक पिंजरे में बंद है और कहने लगी, मां मुझे ये बताओ, ये हमने सब बंद क्यों कर रखे हैं? ये जीव जंतु हमने बंद क्यों कर रखे हैं? आज तो भिंडी की मां ने बड़ा अटपटा जवाब दिया। बोली, बेटी जब तुम्हारी शादी होगी और शादी में जो बाराती आएंगे इनका भोजन बनेगा और भोजन बनेगा तो वो बारातियों को खिलाया जाएगा। इतना सुन करके वो नन्ही सी सबरी के मन में बड़ी विपुलता, बेचैनी हुई कि बारे परमात्मा, मेरी शादी के लिए माता, हे भैया ये मेरी शादी के लिए बंद कर रखे हैं, मुझे नहीं करनी शादी। यदि मेरी शादी में इन जीवों की हत्या की जाएगी तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। और रात को उस पिंजरे को खोल दिया और अपने घर को त्याग दिया कि मुझे शादी ही नहीं करनी। और एक जंगल में जाकर के कुटिया बना ली। उस जंगल में मदन ऋषि नाम के एक संत विराजमान थे, उनका आश्रम था। उसी आश्रम के पास सबरी ने अपनी कुटिया बनाई है, मदन ऋषि के पास। हुआ क्या, जब देखा कि सबरी संतों की सेवा करना चाहती है, संतों की सेवा करना चाहती है, पर करे कैसे? वो जाति से भिलनी है, भिलनी, सेवा नहीं कर सकती। आज तो रात को भिलनी जाती है और पूरे आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाती है। और जब झाड़ू लगाती है ना, तो आज से हुआ मदन ऋषि को कि मेरे आश्रम में प्रातः में जब भी जगता हूं, घोर में मुझे झाड़ू लगी मिलती है, लकड़ी एक पास खड़ी रहती पड़ी रहती है।
मेरी आश्रम में सेवा कौन कर रहा है? आज तो मतंग ऋषि को हास्य हुआ और आज मतंग ऋषि सोए नहीं कि देखता हूं ऐसा कौन सा भक्त आता है, ऐसा कौन सा भगवान का प्यारा आता है जो मेरे आश्रम में आके झाड़ू लगाता है। और पता है आज मतंग ऋषि ने उस सबरी को पकड़ लिया सुबह और कहने लगे, आप पहले मुझे ये बताओ आप कौन हो? आज तो सबरी घबरा गई, अंदर ही अंदर कांपने लगी। हे संत भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा कीजिए। संत कहने लगे, आप मुझे पहले अपना परिचय बताओ, आप कौन हो और क्यों हमारे आश्रम में सेवा करती हो? आज सबरी रोने लगी, कहने लगी, मेरे पिता ने जो भीलों के राजा हैं भीलराज, और मैं भीलराज की ही बेटी हूं, पर लेकिन मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए उन जीव जंतुओं को बंद कर रखा। और मैंने सोचा जब उन जीव जंतुओं की हत्या करके उन बरातियों को भोजन कराया जाएगा तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। और मैं तुम्हारे अपने पिताजी का भी मुझे व्यवहार अच्छा नहीं लगा और सब कुछ मैंने छोड़ दिया। आज तो मतंग ऋषि के नेत्रों में अश्वधारा बहने लगी, कहने लगे, बारी अभी नन्ही सी बच्ची है, तेरे अंदर वैराग्य श्रद्धा। सबरी से प्रसन्न होकर के मतंग ऋषि ने कहा, बेटी आज से मैं कहता हूं जा तू मेरे आश्रम में रहेगी। और आज मतंग ऋषि ने सबरी को शरण दी। जब कुछ समय के बाद मतंग ऋषि ने का शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापे ने घेर लिया, तो एक दिन कहने लगे मतंग ऋषि कि बेटी तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, एक न एक दिन यहां तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान आकर के तुझे कुटिया पर दर्शन देंगे। आज तो भगवान जब अंत हो गया मतंग ऋषि की शरीर पूर्ण हुआ, जब कुछ समय बाद अब राह देखती है कि मेरे राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है कि मेरे स्वयं परमात्मा चल करके आएगा। रोज नित्य प्रतिदिन चौका लगाती है, आंगन को व्यवहारती है कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। और एक दिन तो पता है क्या हुआ, जैसे अब तो फोन चल गए हैं, पत्र चल गए हैं, पहले क्या करती थी माता पता है, पता लगा लेती थी जब कौवा दरवाजे पर चिल्लाता था और काव काव करके कहता था ना, तो माताएं पता लगाती थी कि आज हमारे घर कोई न कोई आने वाला है। और आज सबरी के कुटिया पर आश्रम पर आकर के वो कौवा चिल्ला रहा है, तो उस कौवा से सबरी कहती है, बोल कागा बोल, बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे, बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। सगुरी की मुंडिया के, सगुरी की मुंडिया
बोल राम मेरे, बोल दादा मेरे राम आएंगे कब, जरा बता तो सही। राम की लगन में मैंने, राम की लगन में मैंने, राम की लगन में मैंने मगन थी में काज रे, राम की लगन में मैंने मगन थी काज रे, राम की लगन में मैंने मगन थी काज रे, राम की लगन में मैंने मगन थी काज रे। लगी हुई है बाबू, लगी हुई है बाबू बाली वो बाबरे, लगी हुई है वो बाबू बाली हारे बोलता बोले सबूरी की गुटिया के, सबूरी की गुटिया के पास जग जाए, बोले दादा बोल मेरे
सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के बाग फूल जाएंगे। होलिका दबोर में राम राम आएंगे, होलिका दबोर में राम राम आएंगे। कछु चाह बसी ऐसी मनों में, सबसे गुरु जी ने बचाया है, बता कृषि ने दीन दयाल बसे जब से, चाह लगी मन में कछु ऐसी, तारो न तारो हमारे प्रभु, जरा मुझे बता तो सही मेरे प्रभु राम आएंगे कब? मैंने तो उनके लिए चुन चुन करके मीठे मीठे पेड़ रखे, कृपया मुझे बता तो सही मेरे कब आएंगे राम? आज तो सबरी उस कागा से बात कर रही है, कोई नहीं है माँ, वहां कोई भी नहीं है। एक बार जाके पता तो लगा, या गरीबी की कुटिया के भाग कब खुलेंगे? आज तो प्यारे जब कुछ समय बीता और जब कुछ समय बीतने के बाद में क्या हुआ पता है? आज भगवान राम को जब जैसे ही पता लगा कि भगवान श्री राम आने वाले हैं, आज तो कभी चौका लगाती है, कभी पुष्प बरसाती है, चाह दीन दयाल सुने जब से कछु चाह बसी ऐसी मनों में, तारो न तारो हमारे प्रभु जब मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी। प्यारे हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मन में विश्वास होना चाहिए कि गुरु क्या है। आज सबरी को अपने गुरु पर विश्वास है, आज सबरी को विश्वास है कि मेरे गुरु ने कहा था कि राम स्वयं चल करके, सबरी की चिंता मत कर, तेरी भक्ति निष्कर्म है, निष्काम की भक्ति है, जरूर आएंगे परमात्मा, एक न एक दिन जरूर आएगा। कहते ना
जब प्रीत लग जाती है ठाकुर जी से तो कष्ट तो मिलता है। प्रीत किए अत दुख मिले, प्रीत किए अत दुख मिले, कैसी प्रीत अरीत, बाजी लग गई आपसे, या हार हो या जीत। एक बार अपने आप को नौछावर तो करके देखिए, ठाकुर जी के स्वयं परमात्मा चल करके आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न तुम्हें वृंदावन जाने की जरूरत है, न गोवर्धन में परिक्रमा लगाने की जरूरत है। सबरी क्या कोई पढ़ी लिखी थी? नहीं ना, सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति कर्म भक्ति थी। उसको कोई चाहना नहीं थी, उसको चाहना तो केवल प्रेम की थी। प्रेम पधारे श्याम खड़े, प्रेम थे तो परमात्मा खींचा चला आता है। मेरा गोविंद, मेरे श्री राम, अनंत भक्तों की प्रभु ने आकर के लाज बचाई है। और आज सबरी को भी आज प्रभु दर्शन देने आ रहे हैं, स्वयं राम और लखन। सबरी की कुटिया में हो, सबरी की कुटिया में आज राम आए हैं। सबरी की कुटिया में आज
भाव कौन सा है? जब उसने राह पकड़ ली कि मेरे गुरुवर ने कहा था कि राम आएंगे, और वो बात पकड़ करके फिर वो बात से पूरी नहीं, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे राम नहीं आएंगे। आज तो उसे आस थी बात पर और राह पर, इसी राह से आएंगे मेरे परमात्मा। वो करती रही वो आस है, 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 वो आज आएंगे। सबरी की कुटिया पढ़ करके प्रभु का लेख बदलते देखा। प्रेम होना चाहिए, केवल प्रेम। और हमारे परम पूज्य